कल सुबह तक खंजर का तीसरा हिस्सा पाना ही होगा। अब ध्यान से सुनो। अंगूठी साहब उठो, उठो, फराज उठो, चलने का वक्त हो गया। उठो उठो उठो, वक्त हो गया, हमें चलना होगा। चलो उठो। इन चट्टानों में से ही कोई एक है जिसकी परछाई में वो खास फूल खिलेगा। फराज, तुम इस वाली चट्टान की परछाई का पीछा करो। अंगूठी छाप, तुम उस वाली चट्टान की परछाई का पीछा करो। तैयार हो जाओ यारो। जी। फराज, 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 अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, लगता है आका अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जल्दी आओ। या अल्लाह, फूल खिल गया। फराज, फूल खिल गया। अंगूठी साहब देखो, अम्मी इसी चट्टान की बात कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये फूल, ये चट्टान, बेटे की तुम। आका, आका संभालिए अपने आप को। हमें खंजर के तीसरे हिस्से के संदूक तक पहुंचना है। देखा है ऐसा करिश्मा पहली बार। हाजिर हो जाए खुदाई अवतार। अब वो मंजिल दूर नहीं, शुरू हो जाओ। ये यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है।
मैं अपनी अम्मी को ठीक करके ही रहूंगा, ये मेरा वादा है। खंजर का तीसरा हिस्सा मिल गया अम्मी, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आका, खंजर का तीसरा हिस्सा। हम जीत गए। हम जीत गए, 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 हम जीत गए। लाले, ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये तो शुरुआत में ही खुल जाता है ना। ये तो खाली है, ये तो खाली है। तो फिर खंजर का तीसरा हिस्सा कहां है? अलादीन, अब्बू, मैंने तुमसे कहा था कि शैतान के खंजर को हासिल करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। अगर तुम जिद पर अड़े रहे। मैं जानता था कि इस दुनिया में अगर कोई यहां तक पहुंच सकता है तो वो सिर्फ मेरा बेटा हो सकता है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी अम्मी से किस कदर मोहब्बत करते हो। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ साथ इस दुनिया के बाकी इंसानों की जिंदगी की हिफाजत के बारे में भी सोचना है। इसीलिए तुम्हारे यहां पहुंचने से पहले ही मैंने खंजर के उस तीसरे हिस्से को ऐसी जगह पर छिपा दिया है जहां पहुंचने का ख्वाब तक कोई इंसान नहीं देख सकता। पर मेरी अम्मी ने ख्वाब देखना भी सिखाया है और उसे पूरा करना भी। और मेरे अब्बू ने अपनों की फिक्र और मुल्क की हिफाजत करना सिखाया। आप अपने ही शागिर्द पर शक कर रहे हैं। अब्बू, आपको लगता है कि मैं सिर्फ अम्मी के बारे में सोच रहा हूं, मुल्क के बारे में नहीं? अलादीन अपनी अम्मी और मुल्क दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं अपनी अम्मी को भी बचाऊंगा और मलिका को खत्म करके बगदाद और दुनिया के किसी भी मासूम के ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। पर शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा लाने के लिए अगर मुझे इस दुनिया से क्या उस दुनिया से भी लड़ना पड़ गया तो मैं लड़ूंगा। नहीं लड़ पाओगे अलादीन। क्योंकि फरिश्ते कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इंसान फरिश्तों की दुनिया में नहीं रह सकते। जिस किसी ने भी ऐसी कोशिश की वो नाकामयाब तो होगा ही, साथ ही साथ अपनी जान से भी जाएगा। तुम ये सोचकर तसल्ली कर लेना बेटा कि अपनी अम्मी के लिए जितना कर सकते थे उतना तुमने किया। इससे आगे बढ़ना नासमझी होगी। लौट जाओ अलादीन। अब्बू, 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 अब्बू।
उस खंजर का तीसरा हिस्सा फरिश्तास्तान में फरिश्तों के बीच में है। और अगर कोई इंसान उस तक पहुंचना चाहता है तो उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी। अलादीन, फराज और अंगूठी छाप कल शाम से गए हुए हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अम्मी आ गए। काले चोर, काले चोर, तुम तीनों ठीक हो? खंजर का तीसरा हिस्सा मिला? अलादीन, काले चोर, क्या हुआ फराज? हम लोग वहां गए तो थे सुल्ताना, लेकिन संदूक भी मिला हमें, लेकिन वो संदूक खाली था। क्या? जी, और वहां आका के अब्बू आ गए। उन्होंने कहा कि वो खंजर का तीसरा हिस्सा उन्होंने फरिश्तास्तान में छुपा रखा है। इसका मतलब अलादीन और उसके अब्बू एक बार फिर आमने सामने होंगे। दोनों एक जैसे हैं, जिद और इरादे के पक्के। या अल्लाह, न जाने क्या होने वाला है। फरिश्तास्तान कैसी जगह होगी? वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क्योंकि किसी न किसी किताब में तो होगा। खंजर का तीसरा हिस्सा ढूंढकर लाने के लिए मेरे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। तो अगले 12 घंटे में काले चोर को फरिश्तास्तान जाना होगा। जी, लेकिन वहां पहुंचना बहुत 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 मुश्किल है। और अगर पहुंच भी गए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पहुंचकर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता। न बीतते लम्हे रुकने वाले हैं, ना मैं। कोई ना कोई तरीका तो निकाल लूंगा। बेटे की तुम आका, क्या हुक्म है? अंगूठी छाप, तुम्हें काम करना होगा। ध्यान से सुनो। ये अंगूठी छाप कहाँ चला गया? उसे जरूर काले चोर ने बुलाया होगा। हो सकता है उसे खंजर के तीसरे हिस्से को ढूंढने का कोई रास्ता मिल गया हो। नहीं नहीं आका, कोई और रास्ता ढूंढते हैं। इस काम में आपकी जान को खतरा है। अंगूठी छाप, ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। ये ऐसी मायूसी वाली बातें करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन हमारी जंग अब मलिका के साथ नहीं, वक्त के साथ भी है। कुछ ही वक्त बचा है। लाले इस वक्त में फरिश्तास्तान कैसे पहुंचेगा, उस खंजर के तीसरे हिस्से को कैसे हासिल करेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस खंजर के तीसरे हिस्से को हासिल करना है जो एक महज जरिया है मलिका को खत्म करने का और आपको ठीक करने का। हमें तो पता ही नहीं था शैतान का खंजर हमारी जान ले सकता है। बेवकूफ इंसानों, ये तुम नहीं जानते कि वो खंजर तुम्हारी अच्छाई, इंसानियत, यहां तक कि तुम्हारे रूप पर भी कब्जा कर लेगा। जब दो दुश्मन लड़ते हैं तो जंग होती है,
जब बाप और बेटा लड़ते तो मलिका को मजा आता है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? दोनों ही टक्कर के। पर हमें शक है कि मां की मोहब्बत बाप के फर्ज पे भारी पड़ेगी। 24 घंटे पूरे होने से पहले अलादीन खंजर का तीसरा हिस्सा जरूर लाएगा। शैतान को जगाने का वक्त आ गया है। मजा आएगा। काले चोर, क्या सोचा है तुमने? लाले, कुछ कहो तो सही। अंगूठी छाप, जिन्नात की दुनिया से कुछ पता चला? जी आका, पर वक्त नहीं है अंगूठी छाप। ये फरिश्तास्तान है। जी, फरिश्तास्तान इस दुनिया और जन्नत के बीच आता है। वहां कोई जिन्नात नहीं जा सकता। वहां सिर्फ पाक और सच्ची रूह वाला इंसान जा सकता है। जैसे अलादीन, ये सच्चा है, बहादुर है, दूसरों के हक के लिए लड़ता है। और इस सच्चाई को बगदाद का बच्चा बच्चा जानता है। हेलो आका सबसे अच्छे पर इंसान है। फरिश्तास्तान जन्नत के बहुत करीब है, इसलिए बहुत ऊंचाई पर है। कोई भी इंसान वहां सांस नहीं ले सकता। मैं फिर भी वहां जाऊंगा और सांस भी ले पाऊंगा। पर कैसे? उनकी मदद से। उमर, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि खंजर का यह हिस्सा यहाँ पर महफूज है? जी, इस हिस्से को पाने के लिए अलादीन जमीन आसमान एक कर देगा। वो दुनिया के हर कोने में पहुंचने की कोशिश करेगा, सिवाय फरिश्तास्तान, फरिश्ताबाद के। तुमने जिस तरह इतने बरस इस खंजर को काली ताकतों से बचा कर रखा है, यह सचमुच काबिल तारीफ है उमर। और इसीलिए तो तुम्हें एक फरिश्ते का ओहदा मिला है और इस फरिश्तास्तान में जगह मिली है। मैं अपने इतने सालों की मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगा। मुझे अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह याद है। हमें तुम पर पूरा यकीन है उमर। फरिश्तास्तान के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अलादीन यहां पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन इस मर्तबा उसकी कोशिश और उसकी मंजिल के दरमियान ओमार दीवार बन के खड़ा है। इस दीवार को पार करना नामुमकिन है अलादीन। आका, बुलबुल चाचा तक अरब में मेरा खत पहुंचाने के लिए शुक्रिया अंगूठी छाप। देखते हैं जवाब क्या है। भतीजे, फरिश्तास्तान में सांस ले पाने का एक ही तरीका है, हवा हवाई। हवा हवाई हाथ घड़ी जैसी दिखने वाली मेरी खास इजाद है। उसे अपने हाथ पर बांध लेगा तो तेरे जिस्म के समंदर में सांस लेने आती रहेगी। क्या पढ़ रहे हो? लेकिन या अल्लाह, या अल्लाह, लेकिन क्या? लेकिन वो इजाद सिर्फ 1 घंटे काम करती है। सिर्फ 1 घंटे? खुशखबरी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटे की तुम अंगूठी छाप कोई खत पूरा पड़ेगा। इधर लो। और अच्छी बात यह है
कि इजाद घर के आसमान में हवा हवाई नाम की 2 चिड़िया, यानी तू फरिश्तास्तान में 1 नहीं 2 घंटे सांस ले पाएगा। है ना खुशखबरी? पर इस मुश्किल सफर में तुम्हें अकेले जाने देना अच्छा नहीं लग रहा। अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे मुझे भी अम्मी की बहुत फिक्र है। अम्मी ठीक हो जाएं और इस सफर में काश मैं तुम्हारे साथ चल सकता। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। मैं ये ख्याली पुलाव नहीं पकाता। मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे साथ चले। मैं तुम एक साथ खंजर का तीसरा हिस्सा लेने भी जाएंगे और लेकर आएंगे। लाशे, अम्मी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं और फराज हम दोनों फरिश्तास्तान साथ में जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं होगा अम्मी, फिक्र मत कीजिए। जिसका तेरे जैसा बेटा हो वो माँ फक्र करती है, फिक्र नहीं। नक्शा रख लिया ना? एक्चुअली कुंतरो किस काम के लिए होता है? संभल के जाना। परेशान मत हो, कालीन मुझे बादल, बर्फ, बारिश हर चीज से बचा कर ले जाएगी। कालीन! काका होशियार रहिएगा, सफर बहुत मुश्किल होगा। रास्ते में कोई भी खतरा आ सकता है। आने दो, अम्मी की दुआओं की दीवार से टकराकर वो खतरा चूर चूर हो जाएगा। और अलादीन के साथ जितनी उसके अपनों की मोहब्बत और दुआएं हैं, इस बार उसके साथ उसका दोस्त भी है। हमें आप फिक्र न करें, हम जल्द से जल्द उस खंजर का तीसरा हिस्सा ले आएंगे और आपको ठीक करेंगे। यारी जिंदाबाद। जीत कर आना काले चोर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बारह घंटों में अम्मी को ठीक करना है और मलिका को रोकना है, और उसे खत्म करके बगदाद को और पूरी दुनिया को बचाना है। न हारे हैं न हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। हम कूद पड़े हैं जंग में, जीत कर ही मानेंगे। फरिश्तास्तान में अलादीन के पास सिर्फ 1 घंटा होगा। काफी होगा अम्मी, हमें यकीन है वो शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा लेकर ही लौटेगा। एक तरफ अलादीन होगा, एक तरफ उसके अब्बू। दोनों ही मेरी जिंदगी है। मैं दोनों की सलामती की दुआ करूंगी। बाकी सब तेरे हाथ में है। जल्दी आओ अलादीन।
मलिका अपने अगले चाल के साथ तैयार मिलेगी। अलादीन शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचा। फराज मियां तैयार? तैयार लाले। छोटे मोटे खतरों से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बच के निकल जाना चाहिए। और नजरें अपनी मंजिल पर होनी चाहिए लाले। और हमारी मंजिल हमारे सामने है। कालीन मंजिल तक ले चलो। ये कहाँ गए हम? उस तरफ चलते हैं। लाले ये कौन सी दुनिया है? लग तो गुलाबी रही है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ये कौन सा गाना है लाले? है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। लेकिन इस लम्हे की याद में नहीं। तुम इतना हंस क्यों रहे हो? कमाल है, दुल्हन की सहेली की तरह खुद हंसते जा रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। ये आवाज किसी और की है। शनि हमारे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी है।
यहाँ के लोग कितने अजीब हैं, बिल्कुल इस जगह की तरह। वजीर गुलबदन, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें हर लम्हा मलिका पर निगरानी रखनी होगी। जी सुल्ताना, मैंने उस पर नजर रखी हुई है। वो एक पल भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। ऐसा क्या कर रही है वो? चलकर देखते हैं। अम्मी, मैं इस नक्शे से पता लगाता हूँ कि आका और फराज को फरिश्ताइस्तान से लौटने में कितना वक्त लगेगा। अंगूठी छाप, ये काला धुआं। क्षमा बदल देती हूँ। अम्मी, ये किसी आने वाले खतरे का इशारा है। या अल्लाह, मेरा अलादीन किसी मुसीबत में तो नहीं। बेटे कि तुम यहाँ पे तो कठपुतलियां हैं। अरे जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद, मुश्किल देंगे लाद, यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद, पहले आता दिन उसके बाद रात, यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद। मैं भी जंगल में मोर नाचा, यारी जिंदाबाद। तुम हो गलत, हम हैं सही, तुकबंदियाँ बस की नहीं। ये हम मुशायरे में आ गए हैं क्या? मुशायरे में आता होगा मजा, तुम्हें यहाँ मिलेगी सजा। अब होगा काम तमाम, अब तुम हो दहशत के गुलाम। दहशत? फराज, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या खूब बात कही, पर यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। हम तुमको झुठलाएंगे, हम तो बाहर जाएंगे, हम तुमको झुठलाएंगे, हम तो बाहर जाएंगे। ऐसी बात करोगे तो और होगा मलाल, भलाई इसी में है तो छोड़ दो बाहर जाने का ख्याल। ना छोड़े हैं ना छोड़ेंगे, ना छोड़े हैं ना छोड़ेंगे। हम वो हैं तो हवा का रुख मोड़ेंगे। मैं भी तुम जैसे बहुत देखे हैं, उनके हार की आंच पर हमने पापड़ तले हैं, सेके हैं, सेके हैं। फराज, हमारे पास वक्त नहीं, सिर्फ 1 घंटा बचा है, चलो। धीरे बोलो, वरना शामत आएगी, दहशत भी उठ जाएगी। 6 महीने सोती है वो, जब वो उठती तो दुनिया रोती, इतना ना रो पाओगे। फराज, खंजर का तीसरा हिस्सा फरिश्तास्तान, कुछ याद आया? चलो चलो। हमने कहा था, पर तुमने नहीं किया गौर। अब शुरू होता है तुम्हारे सजा का दौर। यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद।
दहशत भी, दहशत भी। सुनो, तुम दहशत हो। दहशत भी, दहशत भी, दहशत भी, दहशत भी, दहशत भी। बेटे की तुम दहशत भी को दातून की सख्त जरूरत है। ले। और अब क्या होने वाला है? बताती हूँ। अगर शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा अलादीन नहीं ला पाया तो मलिका जब खेल खेलती है तब जीतती है। इस बार भी वैसा ही होगा, जीत हमारी ही होगी। इस दुनिया को बना देने कब्रिस्तान मलिका पुकार रही है, आजा आजा शैतान, आजा शैतान, आजा शैतान। हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने भी सुल्ताना, पता नहीं क्या चक्कर है। या अल्लाह, इस नए खतरे से सबकी हिफाजत करना।
शैतान आने वाला है। उसके आते ही और खंजर का तीसरा हिस्सा मिलते ही हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इंसानों के इस दुनिया को हम जिन्नात की दुनिया बना देंगे और हम होंगे उन सब की मलिका। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या बात है अंगूठी छाप? सुल्ताना, मलिका उसे बुला रही है। किसे बुला रही है अंगूठी छाप? शैतान को। अब मंजिल दूर नहीं, मजा आएगा। अगर आका के खंजर का तीसरा हिस्सा लाने से पहले शैतान आ गया तो हम मलिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतने सालों बाद इंसान यहाँ आए हैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। अले ये कौन सा गाना है? ये है तो नहीं, और इस लम्हे के लिए तो बिल्कुल नहीं है, और एक दिन बनेगा जरूर। साफ नाखून, सावरे बाल, अच्छी पोशाक। वाह! ये इंसानों के शौक भी ना उनकी तरह ही वाहियत होते हैं। पर तुम दोनों जिंदा कैसे खड़े हो? मुझे क्या, पर अब तुम दोनों ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। क्या बात है अंगूठी छाप? सुल्ताना, मलिका उसे बुला रही है। किसे बुला रही है अंगूठी छाप? शैतान को। अगर आका के खंजर का तीसरा हिस्सा लाने से पहले शैतान आ गया तो हम मलिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शैतान उसकी हिफाजत खुद कर रहा होगा। खेल तो अब शुरू होगा। अगले आधे घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। अलादी खंजर का तीसरा हिस्सा लेकर तो आएगा, लेकिन अपनी अम्मी को छुड़ा के नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि शैतान और शैतान का खंजर दोनों ही हमारे पास होगा। दुनिया वालों, शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचाए। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुल्ताना, हम शैतान की बात कर रहे हैं और शैतान को रोक पाना बहुत मुश्किल है। अगर इरादा पक्का और नियत नेक हो तो इंसान को रोक पाना नामुमकिन है वजीर गुलबदन।
देखिए दहशत भी, हमें जाने दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, किसी की जिंदगी का सवाल है। मुझे क्या? जितनी छोटी आप हैं, उससे छोटे आपके ख्यालात हैं। कुछ जिए या मरे, आपको एक हद का फर्क नहीं पड़ता। देखो, किसी और की जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो जरूर बर्बाद होने वाली है। रोगे छुपने जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है। शामत आई है तुम दोनों की, किस्मत का कटोरा खाली है। जादू कर दे दहशत भी, हमें बजानी ताली है। गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है, गड़बड़ होने वाली है। मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। लाले, बेटे की तो अगर मैं आधे घंटे के अंदर फरिश्ता खान जाकर खंजर का तीसरा हिस्सा वापस लेकर नहीं लौटा तो सब खत्म हो जाएगा। तुम सब हमारे हाथों की कठपुतलियां बनने वाले हो। पर सुल्ताना, हम बादशाह शाहनवाज की बेटी हैं। हमारे अब्बू ने हमें लड़ना सिखाया है। अलादीन हमें अपने साथ इसलिए नहीं लेकर गया ताकि जरूरत आने पर हम बगदाद की हिफाजत कर सकें, और वो जरूरत आन पड़ी है। हम अपने मुल्क की पाक मिट्टी पर ना ही किसी जालिम जादूगरनी को जीतने देंगे और ना ही किसी शैतान को कदम रखने देंगे। हम रोकेंगे दोनों को। पर कैसे? रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस, लकड़ी का होगा सर। चले सुना, हम दोनों को लकड़ा बनाने वाली है वो। कुछ नहीं होगा फराज मियां। चले कुछ तो सोचो, अपनी अम्मी के लिए सोचो, सुल्ताना के लिए सोचो, अपने बगदाद के लिए, तो कम से कम हमारे लिए सोच लो। मेरा निकाह नहीं हुआ है अब तक। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक निकाह नहीं हुआ? बड़ा हो रहा है इसलिए कह रहे हैं। अब फड़फड़ा रहा है जवानी का दिया। यारी जिंदाबाद, यारी जिंदाबाद। तुम्हारी फराज, हमारे पास आधे घंटे से भी कम वक्त बचा है। रोगे चाहे जितना बच
बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस्म, लकड़ी का होगा सर। इसका मिलेगा मुझे इनाम, 8 महीने का आराम। बहुत भपका मारती है लाले। रोगे चाहे जितना, बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस्म, लकड़ी का होगा सर। रोगे चाहे जितना, बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस्म, लकड़ी का होगा सर। लाले, अगर हम लोग वापस नहीं पहुंचे तो अम्मी को ठीक नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा के लिए जिन बनी रहेंगी। अम्मी 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 अम्मी। पता नहीं अलादीन किस हाल में होगा। चाची जान, भाई मेरा भाई तो कमाल है, तो हर हाल में बेमिसाल होता है। चाची जान, आप फिक्र मत कीजिए, देखिएगा आपकी दुआएं उसे हर खतरे से बचाएंगी। तू ठीक कह रहा है गुल्लू। न हारे हैं न हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। हम कूद पड़े हैं जंग में, अब जीत कर ही मानेंगे। ये रास्ता दिखाइए अम्मी, मुझे आपकी जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। तेरे बाजुओं में सच की ताकत है अलादीन, ये बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी चूर चूर कर सकती है। अब्बू की सीख और अम्मी की दुआएं हर दम तेरे साथ हैं। तू खुद को कभी अकेला मत समझना। तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, हिम्मत। हिम्मत कर अलादीन। तेरे अब्बू बहुत नायाब थे। एक बार उन्होंने गाना गाकर पागल हाथी को काबू में कर लिया था। उनका कहना था मौसीकी में वो जादू होता है कि किसी भी मुसीबत को काबू में कर सकती है। अलादीन 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 जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था, कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। अम्मी, आपकी लोरी ही मुझे सुला सकती है। अम्मी की लोरी से अगर जुलूस हो सकता है तो दहशत भी सो जाएगी। लाले, क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। सुल्ताना, सुल्ताना, माफ कीजिएगा लेकिन शैतान के सामने टिकना नामुमकिन है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना हमारा शौक। तुम हमें बस इतना बताओ कि क्या ये बात सच है, शैतान की ताकत सिर्फ अंधेरे में ही पूरे जोर पर होती है? जी जी। सुल्ताना, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? बताइए ना, आप क्या करने वाली हैं? हम रात को दिन में तब्दील करने वाले हैं। रात को दिन में तब्दील करने वाले हैं? कैसे? इसकी मदद से। मदद के लिए शुक्रिया अम्मी। जादुई पोटली। अरे लाल, ये क्या है? बताता हूँ, साथ में अपना पसंदीदा रंग, खाना सब कुछ बताता हूँ। बहुत वक्त है ना हमारे पास तो। डांट पड़ी ओए डांट पड़ी, डांट पड़ी ओए डांट पड़ी,
चुप रहोगे? क्या रहोगे? चुप। बीच में मत बोला करो। अले जो करना है जल्दी करो। हाँ भाई पोटली कुंतरू निकालो। कुंतरू लकड़ी का होगा सर, रोगे चाहते जितना बचना रोगे जितना। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ के रोगे चाहे जितना बच न सकोगे, पर लकड़ी का होगा जिस्म होगा कुछ हमें मिल गया। अले इस पोटली के बारे में 2 जुमले बताने को तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन गाना सुनने का पूरा वक्त है तुम्हारे पास। अम्मी की रो रही है वो, और तुम ऐसे पक पक करके ना दहशत की नींद में खलल डाल रहे हो। हम ठीक हो गए। या अल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है, हम ठीक हो गए। हम ठीक हो गए। हम शुक्रिया 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 शुक्रिया। क्या तरकीब चलाई है यार? आपने हम सबकी जान बचाई, हम आपका एहसान कैसे चुकाएं? छोड़ दो तुकबंदी मेरी जान, टूट जाएंगे सारे एहसान। फराज, हमें इन सबको यहाँ से हिफाजत से निकालना होगा। डाले तुम फरिश्तास्तान के लिए निकलो, मैं देखता हूँ। अब्बू को ढूंढने खंजर के तीसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद लम्हे बचे हैं। बस चंद लम्हों का इंतजार है, उसके बाद शैतान हमारे साथ होगा। बस एक बार शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा भी हमारे पास आ जाए, उसके बाद हमें रोक पाना इंसान तो क्या, कुदरत के बस में भी नहीं रहेगा। इस दुनिया को बनाने कब्रिस्तान मलिका पुकार रही है, आजा शैतान, आजा शैतान, आजा शैतान। मिस्र की सुल्ताना अदाया का दिया हुआ आतिश आफ्ताब। आतिश आफ्ताब की पाकीज़गी में बड़ी ताकत है, इससे बुराई की काली रात में भी नेकी का सूरज चमक उठेगा। आजा शैतान।
कौन है वो बदकिस्मत हमारे रास्ते में जो है आया, पहुंचा दे हमें वहां जहां पड़ने को है हमारे जुल्म का साया। अब्बू को ढूंढने खंजर के तीसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद लम्हे बचे हैं। बैठेगी तुम, हवा हवाई कुछ ही लम्हे और जिंदगी देने वाली हवा दे पाएगी। तेज कालीन, तेज। बस जल्दी से अब्बू को ढूंढ के उन्हें अपनी मदद करने के लिए मनाना है। या अल्लाह, फरिश्तास्तान में कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, फिर तुम? मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल मैं यहाँ अपने अब्बू उमार से मिलने आया हूँ। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ लड़के, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। देखिए, चंद लम्हों में मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी अम्मी हमेशा हमेशा के लिए जिन बन के रह जाएंगी। अपनी अम्मी की जिंदगी को बचाने के लिए एक बेटे की मदद कर दीजिए। बता दीजिए मुझे कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। हम तुम्हारी अम्मी के लिए दुआ कर सकते हैं, पर तुम्हारी या तुम्हारी अम्मी की कोई मदद नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं। मजबूर है? मेरी अम्मी फरिश्तों की कहानियां किससे सुनाया करती थी। आज पता चल गया कि वो सब कुछ झूठ है। अगर फरिश्ते भी इंसानों की तरह मजबूर है तो फिर फरिश्ते किस बात के? देखिए, मेरी मदद कर दीजिए। अलादीन,